दूंगा मैं से। नींद नहीं आई जी? कैसे आएगी जी? आपके बाबा को क्या मेमोरी लॉस हो गई है? उन्होंने मुझे बात करने के लिए बुलाया था। यहाँ बात करना तो दूर, ठीक से सोने भी नहीं दे रहे, खर्राटे ऐसे मार रहे हैं वो। उसकी चिंता क्यों करते हैं? मैं आ गई हूँ ना। आप क्या लोरी सुनाएंगी? नहीं जी, वॉल्यूम कम करने के लिए। क्या कहा? वॉल्यूम कम करेंगी? कैसे मिस रुक्मिणी जी? ये लीजिए, इसे कान में डालकर सो जाइए। बच गए। कम से कम आपको मेरी दिक्कत का अंदाजा हुआ। थैंक यू। गुड नाइट। जी, आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ जी। आपने कुछ कहा? आराम से सो जाइएगा। यही बोलने के लिए फिर से बुलाया था। जाइए सो जाइए। मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। उसको मैंने कितने लाड़ प्यार से पाला है ये भी बताने का कोई मतलब नहीं। वो मेरा फर्ज था। इन सब के बावजूद वो मुझे बिना कुछ बताए घर छोड़ कर गई। कहीं इसका मतलब तुम में और उसमें। अरे क्या सर, आप भी। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो आपकी बेटी सारा पैसा खर्च करके मुश्किल में थी तो मैं बस उन्हें घर तक छोड़ने के लिए आया था सर, इतना ही सर, और कुछ नहीं। फिर घर छोड़कर जाने का मतलब? सर मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, फिर भी एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। सर आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ दिया है और देखभाल भी अच्छी की है, वो ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपने कभी उनकी इच्छाओं को समझा ही नहीं है सर। लगता है अपने इस प्यार में आपने उन्हें कैद करके रख दिया है सर। वो क्या है कि इन लड़कियों के छोटे छोटे सपने होते हैं सर, जिन्हें शायद आपने कभी समझा ही नहीं, और शायद उनको भी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई होगी सर, इसीलिए छुपाया होगा। इतना ही सर, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ होगा सर, वरना तो वो बहुत अच्छी लड़की है। सही कह रहे हो तुम। कंधे तक पहुंचने वाली बेटी को मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने अपनी तरह से उसकी परवरिश की। उसकी खुशी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज से मेरी बेटी जैसे जीना चाहती है वैसे जीने दूंगा। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आओ बेटा चलते हैं। पता नहीं कहाँ फंस गया यार। क्या ये सब कर रहे? मैं कुछ खा लूं क्या? सर हमारे मुंबई में तो पार्टनर, पार्टनर तुम यहाँ कैसे आ गए पार्टनर? अरे जाओ पार्टनर, इन सब की हमें क्या जरूरत थी? बोलो क्या हुआ? पार्टनर। ये रुद्रा सिंह जी हैं, रुक्मिणी के पिताजी। नमस्ते सर। बुरा मत मानिएगा, हम चाहते थे ये हमारे घर में कुछ दिन मेहमान बनकर रहे, इसीलिए जानू से आपके होटल का एड्रेस लेकर आपको यहाँ बुलवाया। बोल सर, बुलवाया नहीं, कायदे से उठा कर लाया है सर। हाँ पार्टनर, जीप के डिक्की में लगेज की तरह लेकर आए हैं सर, इसके लिए भी गाड़ी नहीं रुकाई। अरे मर्दों से ऐसे पेश आते हैं क्या कोई? कैसे हैं आप? रुक्मिणी कैसी हो बेटी? ये मेरी माँ है जी। नमस्ते जी। क्या कर रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अरे नमस्ते भाई किया वो यार। क्या देख रहे हो? इनको अंदर ले जाकर अच्छे से धुलाओ, ले जाओ सर, इन्हें। सिर्फ नमस्ते करने के लिए मुझे धोएंगे क्या? ए पार्टनर, धोएंगे मतलब नहाना है पार्टनर। नहाना सर? चंदन का सोप लेगा क्या मुझे सर? पार्टनर चलो पार्टनर। अरे कैसे पार्टनर लोग यहाँ यार? चुप रहो, इस घर में कोई भी ठीक नहीं है, किसी तरह यहाँ से छोड़ छोड़ यहाँ ऊपर चला जाता हूँ। पार्टनर पार्टनर मुझे भी इस अरे पागल अपने खाने में रहना पसंद नहीं है। कैसे बैठकर फैमिली कोई रही आगे है? खाते। ये तूफान कहाँ से आ रहा है भाई? थैंक यू। इनसे पहचान नहीं करवाएंगे? मेरा परिचय मैं खुद देता हूँ। मेरा नाम है रामानंद। ओ रोमियो। क्या? रोमियो। रोमियो? रोमियो को मेरे बारे में नहीं बताएंगे? धोनी का हेयर स्टाइल, आमिर खान की बॉडी, शाहिद कपूर सा हैंडसम, सब बाद में बता दो। चलो तुम पार्टनर। चलो। तो क्या बोल रहा था? अबे जल्दी बोलना। धोनी की बॉडी, शाहिद का स्टाइल, आमिर की बॉडी वगैरह वगैरह क्या अरे बोल रहा था? पार्टनर, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। उन्हें शाहिद कपूर जैसा हैंडसम, धोनी जैसी हेयर स्टाइल और आमिर खान जैसी बॉडी वाला कोई। मैं उसके लिए बिल्कुल ठीक हूँ ना? मुझ में वो सारे गुण हैं। तुमने मुझे बताया ही नहीं यार। वाह वाह वाह, हम भी किसी से कम नहीं है।
पार्टनर, इसके बारे में मत सोचो। मैंने बताया था ना, इस घर के सारे लोग पागल हैं। हमें किसी तरह से यहाँ से भागने का रास्ता निकालना होगा। तूने देखा नहीं क्या वो मुझे कैसे घूर रही थी? अभी अभी तो टच हुई है यार। पार्टनर सुनिए, हो गया क्या? आपको गंगा भाई बुला रहे हैं। जरूरी बात है, आपको तुरंत चलना होगा। अरे यार है, जाओ भाई। अच्छा। उसका नाम क्या है? शक्कू आंटी। उन्हें आंटी वांटी मत बुलाओ यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा पेट तो नहीं दिख रहा है ना, मैं तुमसे भी स्मार्ट दिखता हूँ ना यार। अरे यार हम लोग तो प्लॉट खरीदते हैं, ये लोग ने तो किला ही खरीद लिया। बैठो यहाँ। नहीं चलेगा। मैंने बोला ना बैठो यहाँ। उधर बैठ ना। आजा आजा अच्छा बैठ। हाँ बैठ बैठ यहाँ पे बैठ बैठ बैठ। हाँ बैठ बैठ बैठ। मैं बैठ गया। अरे बाप रे, अब ये क्यों उठ गया? तुम यहाँ मत बैठो, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो दोस्त। बोलो ना पार्टनर। सही है। अरे जा 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 बैठ। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है दोस्त। रुक्कू के साथ खेल कर बड़ा हुआ हूँ, उससे प्यार भी करता हूँ मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लेकिन जब से वो बड़ी हुई है, मुझे देखती तक नहीं है। आपको यहाँ आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, कितने प्यार से बात करती हाँ, सही है, कहा। लेकिन मुझसे तो ठीक से बात तक नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूँ मुझसे प्यार करने लगे, वो मुझसे शादी करे। इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी जी। उसके लिए आप दोनों क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। पार्टनर, हाँ पत्रो इससे फुलकसा फुलकसा फुलपसा, आपूसा हुपूसा हायाबूसा। आकाशा आकाशा। अब पार्टनर को क्या सिखाओ। बोल रहे हो हाँ? हाँ इधर आओ इधर आओ। जाओ, यहाँ आओ, पार्टनर यहाँ के आओ, पास। हाँ इधर आओ। वो सिखाएगा। हाँ बैठो बैठो। उंगली अयो उंगली से ना पोंगली से ना रोम्बा और तुम कसा। मेरा मालिश करो। अरे तुम तो बिल्कुल बाल वाले कोबरा दिखते हो। हाँ, ऐसे दिखते हो जैसे भैंस को कपड़े पहना दिए हो। ऐसे में कौन सी लड़की पटेगी? जरा इसको देखो, 6 पैक 8 पैक हर जगह होने चाहिए। पहले 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लो। इधर आओ इधर आओ। थुआ थुआ थुआ। झक्कास लग रहे हो भाई, झक्कास। अबे किसने झकास कहा? हाँ, किसने झकास कहा? अबे तुझ में अकल है कि नहीं? ये जो चश्मा है ना, ये आंख पर पहनते हैं, छाती पर नहीं। पहन ले। रोमांटिक होना पड़ेगा। चला जा। चल क्या? हे भगवान, बचाओ बचाओ। अबे गर्भवती स्त्री के जैसे क्या चल रहा है तू? मैं इसको सिखा नहीं सकता, इसको रुकने नहीं मिलने दोस्त, वाली। इतनी इसको बोलो आसान ना सी चीज दोस्त, नहीं आ रही है। बोलो ना। सिखा दो साहब, सिखा दो, सिखा दो। यार माफी मांग ले इनसे। पार्टनर माफ माफ कर कर दो दे। ये आखिरी मौका है। इधर खड़े हो। इधर उड़न काट का। हाँ, मैं गंगाराम। मुझे भी तुम्हारा स्टाइल आता है। तुम रुक्मिणी हो, रुक्मिणी की तरह खड़े हो। ऐसे पैर को क्रॉस करो। जैसा बोलते हैं वैसा ही करो। सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है ठीक है। रोमांटिक मूड में चलना चाहिए। आई लव यू फ्रॉम चाइल्डहुड। बस इतना बोल दे यार, देखना रुक्मिणी पट जाएगी। पैरो पैरो। तुम तो साइड हो साइड। चलो 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 आ जाओ। I love you from childhood. रोमियो ए बचक आ गई। रोमियो मैं आपके लिए लस्सी लेकर आई हूँ। हाउ स्वीट। पार्टनर इस वक्त ये ठीक नहीं है। सुनिए, ये लस्सी जो आपने दी है ना, लस्सी नहीं अमृत है। पार्टनर मेरे सामने करके नहीं दिखाएंगे? Why not? मैं आपके लिए तो आया हूँ। आप थोड़ा ऐसे सीधे खड़े रहिए। यहाँ पर कुछ लोग हम पर जलते हैं, डिस्टर्बेंस है। चलिए उस तरफ जाकर बात करते हैं। एक्चुअली मैं इनसे स्मार्ट हूँ ना, इसलिए ये मुझसे जलते हैं। और देख नहीं है, लस्सी से भी फंसा सकते हैं। ऐसी हेलो। बोली रखकर क्या फायदा? साहिबा बुला रही है, तुरंत जाना होगा। ओए, कहाँ चल दिए? रुक्कू बुला रही है। अरे उसने तुझे नहीं मुझे बुलाया। दोस्त, मैं आज रुक्कू है, तुम आज रुक्कू कैसे? अबे मैंने सोचा था कि उसने बुलाया तो मैं तेरी बात कर लेता हूँ। चल निकलता जा। सॉरी निकल ना यार। दोस्त, सॉरी दोस्त। रुक्कू के पास जाकर मेरे प्यार के बारे में है। वो सब मुझे तुम मत सिखा, पहले तू प्रैक्टिस कर। मैं देखता हूँ तूने कितना सीखा है। I love you from childhood. ध्यान दो कि ये ठीक से practice करता है कि नहीं। From childhood. I love you from childhood. अरे मिस रुक्मिणी जी, वहाँ गंगू आपको अपनी जिंदगी मानकर पागल हुआ जा रहा है और आप हैं कि उसकी तरफ एक बार मुड़कर देखती भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है भाई? जाकर उससे उसका हाल चाल तो पूछ ही सकती है ना। मैं जिसे चाहे पसंद करूं, मेरी मर्जी। आप पूछने वाले कौन होते हो? हेलो कूल कूल, इसके लिए इतना गुस्सा क्यों होती है? बेचारा गंगू जरा इमोशनल हो गया था तो मैंने उसकी तरफ से बोल दिया। मेरा क्या जाता है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया पहले वो बताइए। इतने बड़े पेड़ में सिर्फ एक ही आम लगा है, उसे खाने का बहुत मन कर रहा है। इसी तरह तोड़ के दीजिए ना। क्या कह रही हैं जी? अगर पूरे पेड़ पर आम ही आम हो और आपने एक ही आम मांगा है तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिर्फ एक ही आम है। नहीं होगा जी। और कुछ हो तो बोलिए। आप कैसे मर्द हो जी? ए? ऐसे कपड़े ना पहने होते तो मैं खुद ही चढ़ जाती।
जाने दीजिए। लड़कियों को मर्दानगी के बारे में नहीं बोलना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। दीजिए पत्थर। अरे ये आम क्या है? हम कटहल भी गिरा सकते हैं। हम लड़कों को समझ क्या रखा है? हाँ, भगवान, अगर मुझे मिल आम सकते मेरी हैं तो सिर्फ मर्दानगी इन पर 3 पत्थरों सवाल में उठा रहा निशाना है। लग जाए। अभी दिखाता बचा लो हूँ, भगवान, एक ही पत्थर मेरा प्यार में मुझे मारो, दिला दो, सीधे दिला नीचे दो। गिर जाएगा। हे भगवान, प्लीज। हेलो, पत्थर दीजिए। मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया। गिरा दो भगवान, गिरा दो, गिरा दो, गिरा दो। ओहो, चूक गया। मैं सचिन तेंदुलकर हूँ क्या? पत्थर दीजिए फटाफट। हे भगवान, आपकी बात तो गिरा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओहो, थोड़ा सा मिस हो गया। दीजिए दीजिए। ये लो। अभी गिराता हूँ। हे भगवान, प्लीज सबकी बात गिरा देना, प्लीज सबकी बात गिरा देना, प्लीज 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 प्लीज। गिर गया। हाँ, गिर गया। अरे वहाँ क्या देख रही? यहाँ देखिए। अब जाइए, जाकर उठा लीजिए। थैंक्स जी। ये क्या है बॉस? पहले खुद ही आम गिराने को कहा, गिराया तो गले लगा लिया और गिरे हुए आम को छोड़कर भाग गई। हैं? लड़कियों को समझना मुश्किल है भाई। बाबा जीत कर आना गंगा बेटा। हाँ। शुरू करो। देखो गुरु, मुझे कुश्ती वुश्ती नहीं आती है। अपने स्टाइल में लड़ूंगा, बुरा मत मानना। हाँ? हर साल इधर कुश्ती की प्रतियोगिता में हम ही जीते थे,
पर इस बार तो हमारी नाक ही कटने वाली थी, लेकिन तुमने हमारी इज्जत रख ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? क्यों जी, मैंने जो तुमसे कहा था वो जानू को बताया? मैंने नहीं बताया, आप खुद ही बोल दो। बेटी, इस खुशी में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखते ही देखते मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। वक्त आ गया है कि अब बिना देर किए तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं। मैंने एक लड़का देखा है जो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। बेटी, तू मेरी बात से सहमत है ना? जी हाँ बाबा, आप जिसे भी पसंद करोगे मैं उससे शादी कर लूंगी। ओहो, आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते जी। कुश्ती खत्म होने के बाद आए हैं। थोड़ा जल्दी आते तो हम भी कुश्ती खेल लेते। आगे है ना शादी का काम, वहाँ तो सामना करेंगे ही। बेटी, यही है वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मैं बात करके आता हूँ। अच्छा मौका है। बहुत दिनों बाद आए आप। हाँ, क्या करें, वक्त ही नहीं मिलता। अपने लोगों को तो पहचान लिया ना? हाँ, पहचान लिया। अरे जाओ पार्टनर, मैं संभाल लूंगा। अरे अरे तुम जाओ यार। देखिए, सारी बातें पहले से तो अच्छा है। जी बोलिए। कैसे इंसान हो आप? भरोसा करने वाले को बीच दलदल में छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? और क्या होना बाकी है? आपके सामने ही मेरे बाबा, ये तुम्हारे ससुर हैं, ये तुम्हारा पति, ऐसा बोल रहे थे। आपके मुंह में ज़बान नहीं थी जो चुपचाप खड़े थे? रुक्मिणी से शादी करने वाला यहाँ खड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते थे? हेलो, बिजली आपके बाबा पर नहीं बल्कि आप पे गिर रही है। मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। मैंने पसंद किया सिर्फ आपको। आपको छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे लगा मेरे बाबा आपके बारे में बोल रहे हैं और मैंने तुरंत हाँ कर दी। क्या बात है मिस रुक्मिणी जी, आप भी अजीब बात करती हैं। इससे पहले एक बार भी आपने मुझसे प्यार करने की बात कही है? अब अचानक आकर यूं बॉम्ब फेंक देंगी, ये हमें कहाँ पता था। बिना पसंद किए ही मैंने आपके साथ 3 दिन गुजारे हैं ना। जब आपको नींद नहीं आ रही थी, आपके कमरे तक आकर आपको रुई देकर आपसे आई लव यू बोलने वाली कोई पागल लगती हूँ मैं आपको? रुई? आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। मेरे बाबा से बात करके मेरी शादी कैंसिल करने की जिम्मेदारी आपकी। ये मत भूलिए कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ। एक बार किसी को दिल दे दिया तो बात खत्म, चाहे जान भी चली जाए। पर किसी और के साथ जिंदगी बिताकर मैं नहीं जी सकती। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं यार पार्टनर? लड़कों की मुसीबत समझती नहीं है। फटाक से आई, मैं आपसे प्यार करती हूँ, हिंदुस्तानी लड़की हूँ, किसी को दिल दे दिया है तो उसी से शादी करूंगी। अब आपको दिल दे चुकी हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ही मेरी मांग में सिंदूर भरना होगा। ऐसा बोलकर वो चली गई। हाँ। तब भी वो मुझसे जब बात कर रही थी, उसकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार था देखा मैंने। वो बोलती रहे, मैं सुनता रहूं, ऐसा लग रहा था। दिल में बैठ गई पार्टनर। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आज पहली बार किसी ने मुझे सिखा दिया। तुम दोनों को पहली बार साथ देखते ही मुझे तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगी थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं बस इसलिए कि तुम कहीं उसके ख्याल में पागल ना हो जाओ। सुन, लड़की होकर जब वो फैसला ले सकती है, तुम तो लड़के हो, तुम्हें भी तो एक फैसला लेना ही होगा। हाँ, आगे बढ़ो। अरे तुम दोनों यहाँ ऊपर बैठकर क्या कर रहे हो? सर पंछी देख रहे थे और गांव को भी। कुछ नहीं सर, ऐसे ही सुख दुख की बातें कर रहे थे। एक दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मांगूंगा, इनकार मत कर देना। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। जो कुश्ती तुमने जीती है उसकी खुशी में आ जाओ। चलो ना, थोड़ी सी कसरत कर लेते हैं। बोलिए ना। मैं बचपन से ही रसोई में इसी तरह पीसती आ रही हूँ। आपको पीसना बहुत पसंद है क्या? हाँ जी। ना जाने किस जन्म का पुण्य है जो हम दोनों साथ में पीस रहे हैं। सर, हाँ, ये लीजिए सर। अरे बेटा, इसे तुम क्यों लेकर आए? घर में इतने सारे आदमी हैं। मैं भी तो घर का ही हूँ ना सर। हाँ, वो तो सच है बेटा। सर, कल रात को तो ना बिल्कुल। हटो हटो हटो। सर, मैंने भी अपने शहर में बहुत सारी पार्टियां देखी हैं सर, पर कल रात को जो आपने पार्टी दी ना सर, वाह वाह, क्या नाचा सर आपने, क्या पिया सर आपने, क्या कैपेसिटी है सर आपकी। मैं तो फैन बन गया सर आपका। धीमे बोल बेटा, मेरी वो सुन लेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी।
मर्दों को कभी कभी ऐसी चीजें करनी चाहिए। सुनिए जी, इधर आइए। आपसे कुछ बात करनी है, आइए। तो जाओ, अरे आइए ना। मुझे परवाह नहीं। टेडन 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 टेडन। ये देखो कितने आराम से हंस रही है। हेलो मिस रुक्मणी जी, वहाँ आपके जेम्स बॉन्ड पापा के सामने इशारा करती है ना, कितना रिस्क का काम है जानती है? आप बुलाती हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। देखिए, कल मेरा जन्मदिन है। मेरा पसंदीदा स्वीट गुलाब जामुन है। कल सुबह मेरे माँ बाबा के मीठा खिलाने से पहले रात को आकर आपको मुझे गुलाब जामुन खिलाना होगा। मैं आपके कमरे में आकर जामुन खिलाऊं और वो भी आधी रात को? अरे जाओ जी, चाहो तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये काम है ना, नहीं कर सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानती, मैं इंतजार करूंगी जी। ओए! आप भी ना कैसे कैसे काम देती हैं। आपके बॉन्ड बाबा और उस दोस्त से बचकर आते आते तो मेरी वाट ही लग गई थी। जाने दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स जी। अच्छा है ना? एक बात बताइए मिस्टर रुक्मिणी जी, इसी जामुन को मैंने अगर आपको कल खिलाया होता तो क्या आपके बाबूजी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता? ऐसा नहीं है जी, हमें ये छोटी छोटी बातें बहुत खुशी देती हैं। सबसे पहले मुझे प्यार करने वाला ही मुझे विश करे। घर में जब सब हो तो उनसे बचकर उसके लिए हमारी शादी होनी होगी, हमारे बच्चे होने होंगे, उनके भी बच्चे होने होंगे। आप बहुत दूर चली गई हैं, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ऐसी नाजुक बातें तुम नहीं समझोगे जी, इसलिए तुमको लड़के कहते हैं। ए, आप लड़कों के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए। लड़कों की दुविधा आप जानती क्या है? मैं वो सब नहीं जानती। आपको आज रात ही कुछ भी करके जामुन खिलाना होगा, ऐसा बोल देंगी और हमने प्लान करके जामुन चुरा के आपके घर वालों से छुपा कर आधी रात को आपके कमरे में घुसकर प्यार से जामुन खिलाया तो हम नाजुक बातें समझते ही नहीं है ना? अरे हमारी मुश्किलें आप क्या जानो, वो छोड़िए। वैसे भी इसमें एक अलग ही मजा है ना? मैं चलूं? क्या बात है सर, आपने तो पूरे घर को ताजमहल की तरह सजा दिया है। आपकी शादी की सालगिरह है क्या? मेरी बेटी जानू का जन्मदिन है आज। क्या बोल रहे हैं सर? रुक्मिणी जी का जन्मदिन है? सर आपने कल बताया होता तो कम से कम एक तोहफा लेकर आए होते। कल रात को अंधेरे में जामुन खिलाया क्या था। पार्टनर, तुमने जामुन के बारे में कुछ कहा? अंधेरे में भालू को जामुन खिलाने को पागल ही जाते हैं जी। बहुत बड़े आदमी है सर वो। चुप रहो ना पार्टनर। रहने देना, छोड़ना। 100 साल तक जिए बेटी। रुक्मिणी जी, आपका जन्मदिन है, बताया होता ना। सर ने बताया। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी। सुनिए जी, मैंने आपकी बेटी का पसंदीदा जामुन बनाया है, खिलाइए ना। बाबा मंदिर जाकर आती हूँ। कौन सा मंदिर? वीरभद्रेश्वर स्वामी, हमारे कुल देवता। जो भी मांगो मना नहीं करते वो। अच्छा। हाँ, सच कहा ना? सच है जी। बेटा जानू, इसको भी मंदिर लेकर जा। जाकर दर्शन करके आओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए चलिए। चलते हैं जी। मैचिंग। सेम पिंच। आपका जन्मदिन कब है? February 14th, Lovers Day। लवर्स डे। लव मी फ्रॉम हार्ट बेबी। आपके लिए फूल लाया हूँ। ओए पार्टनर! इस तरफ नहीं, इस तरफ है। आपका जन्मदिन है इसलिए आपके बाबा के चेहरे पर कितनी खुशी है। लगता है आप, लेकिन आप क्यों उदास लग रही हैं? मेरे माँ बाबा बहुत अच्छे हैं जी। मैं नसीब वाली हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाबा मिले। हाँ जी, ये सीढ़ी है ना जी, ये सीढ़ी मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है जी। इसी जगह पर मैं उनको पड़ी हुई मिली थी। मुझे जन्म देने वालों के बारे में मैंने कभी नहीं जानना चाहा जी, क्योंकि जब अनाथ होकर रास्ते पर पड़ी थी, मुझे भगवान का प्रसाद मानकर अपने सीने से लगाकर अपने साथ अपने घर ले गए ना, तभी मैंने मान लिया कि वो ही मेरे सच्चे जन्मदाता हैं।
मैं जिस दिन उनके घर गई थी वो ही मेरा असली जन्मदिन था जी। मेरे माँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं जी, इसलिए जानू जानू बुलाते रहते हैं। माँ पापा के बाद सिर्फ आपसे इतना प्यार किया है। आपके साथ इस मंदिर में आकर मैं बहुत खुश हो गई। जीवन भर जीवन साथी बन के रहने के इस सपने को आप पूरा करेंगे ना? इतने दिन तक आप सिर्फ अपने पापा की जानू थी, अब से आप मेरी भी जानू हैं जी। सच में जी? देखिए, मैं मुंबई का लड़का हूँ जी, और अगर एक बार किसी को दिल दे दिया तो जान जाने तक नहीं छोड़ता। जानू, आज से ये सीढ़ी मेरे लिए भी उतनी ही श्रेष्ठ रहेगी। मैंने तुम लोगों को अचानक यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि दूल्हे के बाप ने कहा है कि कल का मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है और हमें अगर कोई आपत्ति ना हो तो कल ही मंगनी की रस्म पूरी कर लेते हैं। जब इतना शुभ मुहूर्त है तो मेरी जानू का शुभ ही होगा, इसीलिए मैंने मान लिया है। हे भगवान, किसी से पूछे बिना ही मंगनी तय करेंगे तो हम लोग तैयारियां कैसे करेंगे बताइए? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, इसीलिए सबको एक एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखने वाले सभी वाह वाह कर उठे। ऐसी शानदार मंगनी करेंगे हम, क्या कहती हो? जो भी आप ठीक समझे। ए शकु, वहाँ क्या कर रही हो? चलो। हाँ चलो। दोस्त, ये बाबा जो इतना उछल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि कल यहाँ पर कोई मंगनी वंगनी होगी कि नहीं होगी? हैं? मैं बोलता हूँ, सुनो, कल यहाँ कोई मंगनी नहीं होने वाली है। उसके लिए दूल्हा तो यहाँ होना चाहिए। समझ में नहीं आया क्या? उस लड़के को मारने की सुपारी मैंने खुद दी है। कुछ ही देर में उसके मरने की खबर आएगी। चल ले छुआरे। सर, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सर। ये लोग कौन हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। जिंदगी में कभी कभी कोई किसी के पीछे क्यों पड़ जाता है पता ही नहीं चलता। चिंता मत कीजिए, जाइए। थैंक यू सर। बिना बताए कहीं भी चला जाता है, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। कहाँ गया था बे? कहाँ गया था? अरे मैं वो बस, छोड़ो भी। अच्छा ठीक है, उसे छोड़। देख यार, रुक्कू रेडी है, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। हाँ, ये लड़की तेरे बिना जी नहीं सकती है यार, और अपने बाबा से बोल नहीं सकती। कल मंगनी है, देखो एक ही रास्ता है। सामान तैयार है, लेकर भाग जा। हाँ जा जा, हाँ जा 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 जा, जा। सब अच्छा हो जाएगा।
पार्टनर, मैं हूं ना यार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तू जा। बाबा, बाबा, बाबा! बहुत सो चुके हैं आप। अब आपकी नींद हराम होने वाली है। अरे पागल हो गया है तू? तेरी जबान बहुत तेज चल रही है। किसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है, तुझे खबर भी है? खींच के लात मारूंगा तो बदन की सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। जाकर सो जा। आपकी इज्जत जो मिट्टी में मिला कर गया है उसे मारिए आप, मुझे क्यों मारते हैं? किसकी बात कर रहा है तू? दारू चढ़ा कर आया है क्या? जिसे बहुत लाड़ से अपने सर पे बिठाकर घूमते थे आप, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारी बेटी को बहलाकर भगा ले गया वो। जिस थाली में खाता था उसी में छेद कर दिया उसने। जो करना है जल्दी कीजिए, नहीं तो पूरे शहर में इज्जत नीलाम हो जाएगी आपकी। ए गंगा, इतनी देर से तू जो भौंक रहा है वो अगर सच निकला तो वो साला जहां भी होगा उसे ढूंढकर पागल कुत्ते की तरह काट डालूंगा। पर अगर कहीं तेरी बात झूठ निकली तो कहाँ गए थे? सर, कल ही एंगेजमेंट है। इस टेंशन में इन्हें नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने कहा कि कहीं बाहर घूम के आते हैं, इसलिए मैंने इसलिए बिना बताए लेकर जाओगे इसे? वक्त का कोई अंदाजा है तुम्हें? नहीं सर, मैंने बोला था सर, पर रुक्मणी जी ने कहा कि इतने दिन से मैं सिर्फ इस घर की बेटी थी, कल से किसी और घर की बहू बनने वाली हूँ। आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक बार और अपने इस गांव को जी भर के देखना चाहती हूँ। उनकी यही इच्छा थी और इसलिए मैंने कल ही जानू की मंगनी है, इसलिए आज तुझे जिंदा छोड़ता हूँ। ये कैसा काम किया तूने? उसे वापस लेकर आ गया। वो बोली थी वो तुझे जान से ज्यादा प्यार करती है। पार्टनर, तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जानू को खोने का दर्द मैं सह पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, और उसके बाबा नहीं सह पाएंगे ये जरूर जानता हूँ। देख, ये सारी बातें मंदिर में मिली बच्ची को घर लाकर इतने प्यार से पालने वालों के प्यार से पसंद की हुई लड़की को पाने वाला मेरा प्यार कभी भी बड़ा नहीं हो सकता पार्टनर। मैं सह लूंगा पार्टनर। मुझे यहाँ से ले चलो पार्टनर। हम अपने शहर चलते हैं पार्टनर। मुझे यहाँ से ले चलो पार्टनर। मैं सह लूंगा पार्टनर। शाबाश बेटे, शाबाश मेरे बेटे। लड़के वाले आते होंगे, फटाफट काम करो, खड़े मत रहो। इस तरह बांधो इसे। हम चलते हैं सर। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ मंगनी की रस्म होने वाली है और तुम्हें वापस जाना है? ऐसा नहीं हो सकता, मंगनी के बाद जाना। सर, हमें भी रहने की बहुत इच्छा है। अर्जेंट काम आ गया है इसलिए। मैंने कह दिया सो कह दिया। मंगनी खत्म होने के बाद खाना खाकर जाना। अरे सर, वो हम लोग इतने
रुकने देना, आपने जो कहा हमने मान लिया। आपने रुकने को कहा, हम रुक गए। और आज जाना ही होगा सर। प्लीज हमें मत रोकिए। जाना ही पड़ेगा क्या? हाँ सर। फिर तो तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाने से पहले एक बार जानू से मिलकर जाना। सर, मैं हमेशा आपके जानू का भला ही सोचूंगा। मैं जा रहा हूं कहकर उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चलता हूं सर। चलते हैं सर। बेटा 1 मिनट रुकना जरा। जाकर उनको छोड़ कर आ। अरे रहने दो सर। आप जाओ बेटा, जाओ, लेके जाओ। जी सरकार। किसका बैग है ये? कल बिटिया जिस जीप में गई थी ना, उसी जीप में था सरकार। जीप में? जी सरकार। खोल इसे। खोल। खोलता हूँ। क्यों जी, क्या हुआ? बाहर जाओ तुम। बताइए ना क्या हुआ? बंदूक और गाड़ी निकालो। आगे दौड़ दे। ये सब क्या हो रहा है? वो लोग गन लेकर आ रहे हैं। अब क्या करें? बंदूक के घराने की लड़की से प्यार किया, गोली मार देंगे हम लोग को। ए, तू यहीं बैठ, चुपचाप बैठ। क्या करें अभी? सर 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 सर, तेज चलाइए सर, तेज चलाइए। अरे कैसे बात कर रहे हैं सर? अरे क्या सर आपने? ये भी कहीं तो था। मैडम जरा पैर हटाइए ना। मिल गया। थैंक यू मैडम। अरे पापी राजू, तू यहाँ कैसे? साड़ी पहनकर लेडीज के पास बैठा है। मैडम ये मर्द है मैडम। पापी क्या करके आया है? वो लोग पीछा कर रहे हैं। तेज चला, धीमे नहीं चलाना, रेस समझ कर चलाना, समझा? दौड़ते 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 चला। अबे चलाना जल्दी, तेज चला। क्या कर रहा है? टॉप गियर डाल। पार्टनर, अबे कब से ड्राइविंग कर रहा है? तेज चला हो गया? हाँ, तेज नहीं चलाना था तुझे। इसकी शादी ऐसे लड़के से होने जा रही जिसे ये नापसंद करती है। ऐसे में अगर ये कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये क्या कर रहा है यार तू? मैंने उस दिन तुझसे पूछा था ना कि तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? सर, उस दिन कुछ नहीं हुआ था सर। बाद में चलते चलते ये सब हो गया। वो सब कैसे हो गया पता ही नहीं चला सर। जी, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। आपके अलावा किसी और के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती, ऐसा कहा था ना मैंने तुमसे शादी कैंसिल करवाने के लिए कहा था। तो तुम मंगनी के दिन ही यहाँ से भागे जा रहे हो। कौन भाग रहा है जी? हम भाग गए होते तो आपके बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसीलिए वापस जा रहा हूँ मैं। मेरा दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं कैसे सह रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। आप कैसे समझोगी? अरे चुप कर तू। तूने जो मेरा मान रखा है और हमें अपना समझाया, ऐसे भले लोग इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं? बोल ना बेटी। आई लव यू जी। और मैं भी लव यू जी। अरे फिर गाड़ी रोकने के लिए बोल। बंदूक लेके पीछे सर, मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गाड़ी थोड़ी नहीं चला रहा हूँ। ले जा गाड़ी को बस के आगे। ओए पार्टनर, गाड़ी रोक बे पार्टनर। आओ यार। सर
सर हमने क्या गलत किया है? आप बंदूक लेकर आए हो, हम क्या आतंकवादी लगते हैं क्या? आप ही मेरी बात करने दे, ऐसा आगे दूसरी से, अरे तुम मुझे बात नहीं कर देता। कैसे लड़के हो यार तुम? कैसा काम कर बैठे थे? अगर तुम चले गए होते तो मेरी जानू का क्या होता? दामाद जी, आज से मेरी जानू की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर अब से वो सिर्फ आपकी ही जानू नहीं, मेरी भी जानू है। सही कहा। अबे कौन है बे? तू क्या एक रख के तेरी तो बाइक चलानी नहीं आती क्या? मत लगाना। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरी दारू खत्म हो गई है। पास में कोई वाइन स्टोर है क्या, बता सकते हैं? नमस्कार कौन है भाई तू तुम? इतना उदास सर, क्यों मैं है? हूँ सर। देख आपके इधर ब्रदर क्या की हो रहा है। स्टोरी, शराबी पिक्चर, मैंने ही तो आपको फोन करके बुलाया है। फाइन सर, फाइन सर। ये कौन है पीली साड़ी में? कोई नहीं सर, है क्या? वही लड़की है सर, मेरी लाइफ पार्टनर है सर। सेटल हो गया ना सर? अच्छा, सर, वेरी आपकी गुड surprise। वेरी गुड है। ओए राजू, हाँ? इधर आ। क्या सरप्राइज है यार? अरे ये भी बस में था इधर क्या? आओ यार, इधर आओ। तुम डरो मत। हाँ, इधर देखो। अरे मेरे भाई, अरे भैया मेरे भाई, भैया मेरे। देखो बिछड़े भाई मिल गए। इसके पेट पीछे चढ़ गया। जानू, लव यू जी। मैं भी जी। छुपके छुपके